अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? आज क्योंकि कुछ नए स्टूडेंट्स भी हमारे साथ ऐड हुए हैं और कुछ पुराने हैं जिन्होंने लास्ट 2 लेक्चर्स भी लिए हैं हमारे। तो अभी कुछ नए के लिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं थोड़ा अपना तारुफ करवा दूँ। मेरा नाम ज़िशान जमील है और मैं 10 साल से वीडियो एडिटिंग जो है वो कर रहा हूँ और साथ अब डायरेक्शन भी शुरू कर दी हुई है। बट सिंस मेरा स्टार्ट जो था टीवी चैनल से था, तो आई हैव डन अ लॉट ऑफ ड्रामास, मतलब लाइक जिस तरह जियो के, ARY के, ATV के, प्लस के काफ़ी ड्रामाज हैं जो कि मैंने एडिट किए हुए हैं। उसके अलावा फिर टीवी कमर्शियल्स वाली साइड पे आ गए, तो टीवी कमर्शियल्स काफ़ी किए हैं और अब डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो कि मैं डायरेक्ट भी कर रहा हूँ और एडिट भी कर रहा हूँ। तो इन 10 ईयर्स, तो माशाल्लाह शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का। अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी सीखें और अल्लाह ताला आपको भी इसी तरह इज्जत और कामयाबियाँ दे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे कि लास्ट मैंने आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था कि वीडियो एडिटिंग का जो सॉफ्टवेयर है एडोब प्रीमियर, वो किस पर्पस के लिए यूज होता है, हम कहाँ कहाँ किस किस तरह उसको यूज कर सकते हैं अपने वीडियो एडिटिंग करने के लिए। क्योंकि हम जो वीडियो शूट कर रहे होते हैं तो उसमें काफ़ी गलतियां होती हैं, तो उन गलतियों को आप सेट पे मतलब संवारने की बजाय आप लोग क्या करते हैं कि उसको आ जाते हैं जब सॉफ्टवेयर पे एडोब प्रीमियर के ऊपर, तो एडोब प्रीमियर पे फिर हम अपनी उस गलतियों को सही करते हैं। जैसा कि आपने कोई डायलॉग बोला तो वो डायलॉग गलती से गलत बोल दिया गया, तो फिर आपने नेक्स्ट एक डायलॉग जो था, आपके जो ओरिजिनल डायलॉग था आपने वो बोला इमोशनल, तो उसको बाद उसको मतलब फर्स्ट जो था हमारा गलत हो गया, सेम वीडियो के अंदर हमने दोबारा डायलॉग बोला तो वो ठीक था। तो अब हम वीडियो एडिटिंग में आते हैं तो जो पहले वाला पार्ट है जो गलत बोला गया था उसको काट के हम नए वाला डायलॉग लगा देते हैं। तो इसको कहा जाता है वीडियो एडिटिंग, मतलब लाइक जैसे नाम से ही जाहिर होता है वीडियो एडिटिंग। तो ये है वीडियो एडिटिंग जिसके अंदर हम अपनी गलतियों को संवारते हैं। जिस तरह हम लोग कुछ लाइन लिख रहे होते हैं या कुछ होता है तो वो मिटा के करना शुरू कर देते हैं ना, सेम उसी तरह ये है कि हम इसी इसमें भी उसी तरह अपनी गलतियों को संवार रहे होते हैं। तो चलें हम लोग सॉफ्टवेयर को शुरू करते हैं इंशाल्लाह। सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं। अगर जिनके कुछ लेक्चर 2 लेक्चर मिस हो चुके हुए हैं तो वो इमरान साहब से रब्ता कीजिएगा, आपको जो रिकॉर्डिंग है वो मिल जाएंगी। ऑनलाइन रिकॉर्डिंग होगी, आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं वो। तो चलें स्क्रीन शेयर करते हैं, सॉफ्टवेयर शुरू करते हैं। आज हम सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे। लाइक सॉफ्टवेयर में आज हम पढ़ेंगे जिसमें आ जाएगा हमारा सॉफ्टवेयर में प्रोजेक्ट किस तरह बनाते हैं, फर्स्ट और सेकंड सॉफ्टवेयर का इंटरफेस। और आज जी, हम इतना इंटरफेस और का इशू आ रहा है जिशान भाई, आवाज के ब्रेकिंग का इशू आ रहा है। स्टूडेंट्स की हेलो तरफ से हेलो, नीचे मेरी आवाज़ ठीक है? हेलो जी स्टूडेंट्स बताइएगा प्लीज। ओके, हेलो। परफेक्ट। आप जी सर, ठीक है, ठीक है। ठीक है। ओके, ओके सर। ग्रेट। चलो जी सॉफ्टवेयर शुरू करते हैं आज। एडोब प्रीमियर है। एडोब प्रीमियर के ऊपर हम वीडियो एडिटिंग करेंगे। लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ अपने मेन्यू बार में, यहाँ पे मैं टाइप किया एडोबी प्रीमियर। एडोबी प्रीमियर, तो एडोबी प्रीमियर लाइक प्रीमियर का सॉफ्टवेयर है। ये आपको ऑनलाइन लिंक भी मिल चुका होगा और ये आप किसी भी टॉरेंट वेबसाइट से किसी जगह से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एडोबी प्रीमियर है, वीडियो एडिटिंग के लिए यूज किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर प्रोफेशनली यूज किया जाता है, प्रोफेशनली लाइक इंडिया में, हॉलीवुड में, पाकिस्तान में, वट एवर टाइप ऑफ एडिटिंग इस पे की जाती है। प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है ये, जो कि हम आपको सिखाएंगे। अच्छा सर, जब सॉफ्टवेयर ओपन होता है तो सामने आपको वेलकम विंडो आती है, हेलो अगेन हैव अ ग्रेट डे। देन आपके लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट। अभी जिस तरह है आपका, फॉर एग्जांपल चल रहा है कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है, अभी आपने कोई काम नहीं किया होगा तो आप उसको सबसे पहले जाएंगे न्यू प्रोजेक्ट। और अगर आपने पुराना प्रोजेक्ट आपका बना हुआ है कोई, तो आपने उस पर काम करना है तो आप ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है। तो अभी जिस तरह मेरे रिसेंट में अभी ये कुछ लिंक्स भी आ रहे हैं, मतलब लाइक डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ये टाइटल्स पड़े हुए हैं, किसी का कुछ पड़ा हुआ है। लाइक यहाँ पे एक दो लोग हैं जो साथ और भी काम कर रहे होते हैं तो उनके भी रिसेंट प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं साथ। तो लाइक मैं से हम शुरू करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट में जाते हैं। मैं न्यू प्रोजेक्ट में आता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट की विंडो ओपन हो जाती है।
जिन लोगों की क्लास मिस हो गई थी उनके लिए मैं थोड़ा रिपीट भी कर रहा हूँ साथ थोड़ा सा। तो सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट में हम देखते हैं। न्यू प्रोजेक्ट में सबसे पहले है नाम, उसके बाद है लोकेशन पाथ, जहाँ पे आपने जिस ड्राइव में जिस जगह के अंदर आपने अपना जो प्रोजेक्ट है वो बनाना है, ठीक है। उसके बाद दे देती है नीचे जनरल, स्क्रैच डिस्क, इंसेक्ट, टाइम कोड, वीडियो टाइम कोड आ जाता है, ऑडियो के सैंपल्स आ जाते हैं, कैप्चर डीबी आ जाता है, ब्ला ब्ला। तो सबसे पहले हम इसको नाम लिखते हैं क्लास 2। प्रोजेक्ट का नाम देते हैं हम CLASS क्लास 2, ठीक है। उसके बाद हम इसको लोकेशन देते हैं, ब्राउज करेंगे, ब्राउज करने के साथ ही हमारे पास एक और विंडो ओपन हो जाती है। दिस इज द विंडो जहाँ पे आपके पास यहाँ पे ड्राइव शो हो रही होगी। आप इधर आते हैं अपने दिस पीसी, दिस पीसी में आते ही आप अपना पाथ देंगे, उसको मैं कहता हूँ dominance.pk। dominance.pk में आते हैं, यहाँ पे आके मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ, इसका नाम देते हैं प्रीमियर प्रो लेक्चर्स, ठीक है। इनको ओपन करते हैं, इसको मैंने कर दिया, ओपन किया प्रीमियर प्रो को, इसको सिलेक्ट फोल्डर कर दिया, हमारे पास आ गया जी प्रीमियर प्रो लेक्चर, ठीक है। देन अब हम इसको करते हैं ओके। ओके करने के बाद हमारे पास एक इंटरफेस आ जाता है प्रीमियर का। जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो आपके पास सेम इसी तरह ही एक सॉफ्टवेयर में 4 विंडोज बनी हुई आ जाएंगी, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है प्रोजेक्ट पैनल, टाइमलाइन, टूल बार, और उसके बाद आ जाता है प्रोग्राम मॉनिटर, सोर्स मॉनिटर, उसके बाद आ जाता है एक ऑडियो मॉनिटर है ये, आई एम सॉरी ये डिस्टर्ब कर रही थी मुझे, ये ऑडियो मॉनिटर, ऑडियो का मॉनिटर है, ये वीडियो का मॉनिटर है, ये हमारा सोर्स प्लेयर है, ये हमारा प्रोजेक्ट पैनल है। उसी तरह आप देख रहे होंगे सोर्स के साथ यहाँ पे ये आ रहा है, ये इफेक्ट कंट्रोलर्स हैं। इफेक्ट कंट्रोलर्स लाइक हमारी जो भी वीडियो इस टाइमलाइन पे होगी उसके जो भी इफेक्ट कंट्रोलर्स होंगे, स्केल, मोशन, पोजीशन, रोटेशन, ओपेसिटी वगैरह, वो यहाँ शो हो रही होंगी हमें। उसके बाद है ऑडियो क्लिप मिक्सर। ऑडियो क्लिप मिक्सर क्या है? ऑडियो क्लिप जैसे नाम से ही मतलब हमें समझ आ रहा होगा कि ऑडियो क्लिप मिक्सर, ऑडियो को कंट्रोल करने के लिए मिक्सर है ये। उसके बाद है मेटा डाटा। मेटा डाटा क्या है? बेसिकली मेटा डाटा होता है जो हमारी वीडियो होती है, वीडियो की इंफॉर्मेशन होती है सारी इसके अंदर, कि कितने फ्रेम है, कितनी ड्यूरेशन है, कितने साइज की है, इसका एंड पॉइंट क्या है, बेसिक रेट क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये बहुत डिटेल वाली चीजें हैं। इसको हम अभी के लिए छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं नीचे प्रोजेक्ट पैनल है। प्रोजेक्ट पैनल में हमारा लाइक यहाँ पे प्रोजेक्ट पैनल में हमारी सारी फुटेजेस होंगी, जिस तरह एक सिस्टम में हार्ड ड्राइव होती है उसी तरह यहाँ पे सारे इसके अंदर पिक्चर्स, इमेजेस, वीडियोस, टाइटल, इफेक्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग वो हो रहा होगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मीडिया ब्राउजर। मीडिया ब्राउजर क्या है? मीडिया ब्राउजर बेसिकली जिस तरह एक कंप्यूटर में माई कंप्यूटर होता है, उसी तरह मीडिया ब्राउजर एक इसकी ड्राइव का पाथ दिया होता है। यहाँ से आप डायरेक्ट डाटा भी इंपोर्ट कर सकते हैं। लाइक इसमें आप सी ड्राइव शो हो रही होगी आपको, उसके साथ आपको लाइक जी ड्राइव शो हो रही है, देन आपको क्रिएटिव क्लाउड शो हो रहा है आपको। तो उसके बाद आ जाते हैं, लाइब्रेरीज आ जाती हैं, इन्फोज आ जाती हैं, इन्फोज के साथ मार्कर्स आ जाते हैं। मार्कर्स के साथ आके देखते हैं हम लोग, हमारे पास इफेक्ट्स आ जाते हैं। उसके बाद हिस्ट्री आ जाती है कि हमने क्या काम किया, लाइक जो कंट्रोल जी करते हैं, अगर हमारे से कुछ गलती हो जाती है तो हम उसको कंट्रोल जी करते हैं, तो बेसिकली ये वो चीज़ होती है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा एक टाइमलाइन थी, मतलब एक प्रोजेक्ट का जो एक इंटरफेस था ये वो था। उसके बाद आप ऊपर देखते हैं हम लोग, तो ऊपर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे लर्निंग, असेंबलिंग, एडिटिंग, कलर, इफेक्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, लाइब्रेरीज, ड्यूल मॉनिटर। तो ये डिफरेंट टाइप की वर्क स्पेस है। वर्क स्पेस क्या होती है? जिस तरह मैं फॉर एग्जांपल इस पे क्लिक करता हूँ लर्निंग पे, ठीक है। तो लर्निंग पे हमारे पास ये लेफ्ट साइड पे एक इसके बेसिक ट्यूटोरियल्स, जो ऑनलाइन जो पेड वर्जन होते हैं उनके अंदर ये जब आप लॉग इन करते हैं तो आपको ये लर्निंग के कुछ वो भी आ जाते हैं, बट ये थोड़ा सा
कह लें कि पेड होता है, तो इसमें आपको पेड करना है, सॉफ्टवेयर पेड लेना पड़ेगा, तब आएगा आपके पास। जी, let me see what happened. एक सेकंड जी, एक सेकंड, अभी हो जाता है, अभी हो जाता है। आई गेस लाइट का प्रॉब्लम आया होगा वहाँ पे। मैं रिकॉर्ड सबसे पहले सर मैं माजरत चाहूंगा कि मेरा थोड़ा सा, आपको पता है कि वो लॉकडाउन चल रहा है, सारा कुछ बंद है, तो इंटरनेट का कुछ इशू आ रहा था, तो उसके लिए बड़ा माजरत चाहता हूँ। इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था खुद ही, तो मैंने नो अभी प्रॉब्लम, अगर ब्रेक इट्स करवाया। टेक्निकल इशू, नो प्रॉब्लम, आप बट कंटिन्यू ये कर है कि सकते हम सेशन जो है, सेशन कंटिन्यू करते हैं जहाँ तक हमारा, होपफुली मुझे उम्मीद है कि हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर हमारा सेशन रह जाता है या कुछ हो जाता है, तो कल हम इसको दोबारा रिवाइज कर लेंगे। हैं। श्योर ठीक है, श्योर तो श्योर। मैं सर आता हूँ असेंबलिंग से। अभी हम बात कर रहे थे टाइमलाइन के ऊपर कि टाइमलाइन किस तरह काम करती है, तो सबसे पहले हम आते हैं असेंबल में। असेंबल में क्या होता है कि हम जितनी भी फुटेजेस हैं, ये देखिए ये लिखा हुआ है इंपोर्ट मीडिया टू स्टार्ट, तो हमारी जितनी भी फुटेजेस होंगी वो हम लोग इस जगह से या तो डबल क्लिक करके या इस पे राइट क्लिक करके इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, राइट क्लिक इंपोर्ट, या लेफ्ट क्लिक 2 दफा दबाएंगे तो हमारा एक इंपोर्ट विंडो खुल जाएगी। तीसरी ऑप्शन ये होगी कि हम यहाँ से फाइल में जाएंगे और यहाँ पर आके यहाँ से इसको इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट, कंट्रोल आई इंपोर्ट, या कंट्रोल आई, ये हमारे 3 तरीके हैं फुटेज को इंपोर्ट करने के। ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे कि एडिटिंग में जो सोर्स क्लिप था, सोर्स क्लिप जो था वो हमारा आ रहा था इस जगह के ऊपर। असेंबल में आ रहा है वो हमारा इस जगह पे। असेंबल में उन्होंने ये जो विंडो है, ये जो इंपोर्ट मीडिया या प्रोजेक्ट विंडो जिसे कहा जाता है, वो बड़ी दिखाई गई है। बेसिकली ये, उसमें जब एडिटिंग में थे हम लोग, लाइक आते हैं हम एडिटिंग में, तो ये छोटी है, टाइमलाइन बड़ी है यहाँ पे, क्योंकि टाइमलाइन पे जब एडिटिंग में टाइमलाइन पे काम कर रहे होंगे आप, तो हमारे पास प्रोग्राम मॉनिटर और सोर्स मॉनिटर बड़ा चाहिए। प्रोजेक्ट का इतना काम नहीं है उसके अंदर, उसमें तो सिर्फ फुटेजेस पड़ी होंगी। जब ये फुटेजेस हम टाइमलाइन पे ऊपर इंपोर्ट कर देंगे इस जगह पे, तो फिर इसका काम कम हो जाता है। बट जब असेंबलिंग में होते हैं तो इसका काम ज्यादा है। इसमें हमें देखना है कि वीडियो, कितनी वीडियोस पड़ी हुई है इसके अंदर, कितनी फाइल्स हैं, कितने लाइक ऑडियो की फाइल्स हैं, इमेजेस हैं, ग्राफिक्स हैं, वीएफएक्स की जो फुटेजेस हैं जो हमने आफ्टर इफेक्ट में बनाई है या फोटोशॉप में डिजाइन की है, वो सारी यहाँ पड़ी होंगी। तो हम इस तरह करते हैं कि साथ साथ सारी जो है असेंबलिंग करते जाते हैं चीज़ों की। मैं इस पे जाके करता हूँ राइट क्लिक इंपोर्ट। इंपोर्ट में आकर मैं जाता हूँ जी डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे मैं अपना एक पोर्टफोलियो का मेरा फोल्डर है, जिसमें से हम लोग कोई फुटेज इसमें से देखते हैं। लाइक मैं कहता हूँ चलें जी, ये मोबी बायोमेट्रिक के ऐड था, इसको इंपोर्ट करते हैं। इस पे क्लिक किया हमने और साथ इसको ओपन कर लिया। ये देखिए हमारे पास ये एक फाइल आ गई। ठीक है,
अब इस फाइल में हम देखें तो ये हमारे पास प्रीव्यू नहीं आ रहा कि कौन सी फाइल पड़ी हुई है। लाइक हम एक और फाइल इंपोर्ट करते हैं, इस पे डबल क्लिक किया, पहले मैंने राइट क्लिक करके ओपन किया था फाइल को, और अब मैंने डबल क्लिक करके किया है। इसमें हम एक इंपोर्ट करते हैं मेन्यू, मेन्यू, और इसको ओपन कर देते हैं। अब हमारे पास आ गई दो फुटेजेस। इसमें आप देखें हमारे पास दो फुटेजेस हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि इसमें मोबी बायोमेट्रिक कौन सी है और मेन्यू कौन सी है, बशर्ते कि ये नाम अगर ये ना हो। ठीक है, तो इनको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये थंबनेल्स है, आइकन व्यू, इस पे क्लिक किया तो हमारे पास ये थंबनेल्स आ गए उसके। अब इसके ऊपर मैं जब अपना माउस होवर करूंगा तो वो हमें स्निपेट्स भी देगा कि इस वीडियो में क्या चल रहा है, जैसे कि ये देखें। ठीक है, ये हमारे पास दो वीडियो आ गई। अब इसको करते हैं लिस्ट व्यू में, थंबनेल व्यू, लिस्ट व्यू, थंबनेल व्यू। अब हम इन थंबनेल्स को जूम इन भी कर सकते हैं, लाइक इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं। ये बार देख रहे होंगे नीचे आप, एक गोला सा है जिसको मैं राइट साइड पे करता हूँ तो वो जूम इन हो जाता है, लेफ्ट साइड पे करता हूँ तो ये जूम आउट हो जाता है। उसके बाद सोर्स मॉनिटर क्या करता है, सोर्स मॉनिटर क्या करता है, जब हम इस फुटेज पे डबल क्लिक करेंगे, लेफ्ट डबल क्लिक, तो हमारे पास एक सोर्स मॉनिटर में उसकी फाइल आ गई, जिसमें पता चल रहा है हमें कि इसमें फुटेज क्या थी। सोर्स मॉनिटर सेम उसी तरह प्ले करता है जिस तरह वीएलसी प्लेयर काम कर रहा होता है, मीडिया क्लासिक काम कर रहा होता है, विंडो का मीडिया प्लेयर काम कर रहा होता है, उसी तरह इसमें प्ले का बटन है, स्टॉप का बटन है। आप फ्रेम बाय फ्रेम आगे जाना चाहते हैं, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, राइट को जितनी फुटेज है वो दिखाएगा फ्रेम बाय फ्रेम, लेफ्ट को जितनी फुटेज है वो दिखाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग एडिटिंग में। एडिटिंग की टाइमलाइन है, तो एडिटिंग की टाइमलाइन के अंदर हमारे पास इस फुटेज को एडिट करने के लिए ये टाइमलाइन जो है ये बड़ी आ जाती है। उसके बाद आ जाते हैं कलर्स में, तो कलर्स में उसी तरह उसकी कलर्स के हिसाब से सेटिंग आ जाती है, वर्क स्पेस आ जाती है। इफेक्ट्स में आ जाते हैं तो इफेक्ट्स में ये सारी हमारे पास वर्क स्पेस आ जाती है। ऑडियो में आएंगे तो ऑडियो के इफेक्ट्स और उसकी सारी एसेंशियल जो होंगे वो आ जाएंगे। ग्राफिक्स में आते हैं तो ये ग्राफिक्स में हमारे पास सारी ग्राफिक के हवाले से टाइमलाइन आ जाएगी। लाइब्रेरीज में आते हैं तो लाइब्रेरीज में मतलब लाइक यहाँ पे हमारे पास जो ऑनलाइन फुटेजेस हैं, जो पेड सॉफ्टवेयर है उनके अंदर जो लाइब्रेरी आप ऑनलाइन फुटेजेस फौरी तौर पे परचेज करने के बाद टाइमलाइन पे रख सकते हैं, तो वो आ जाती है। उसके बाद मैंने कस्टमाइज अपनी एक टाइमलाइन बनाई हुई है, ये मेरे पास दो मॉनिटर्स हैं या तीन मॉनिटर्स हैं, तो ये उनके लिए मैंने कस्टमाइज किया होता है। तो हम आते हैं एडिटिंग के ऊपर। एडिटिंग पे आते हैं तो एडिटिंग में आते हैं, उसके बाद उसको कर दिया लिस्ट व्यू। अब हमारे पास आ गया एडिटिंग में चार चीजें, वही सोर्स मॉनिटर, प्रोग्राम मॉनिटर, प्रोजेक्ट विंडो और टाइमलाइन। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि वीडियो की डिफरेंट रेजोल्यूशन है। जो यूट्यूब यूज करते हैं, यूट्यूब पे काम कर रहे होते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, तो उन्होंने देखा होगा जब आप यूट्यूब को प्ले करते हैं तो उसमें एक रेजोल्यूशन की सेटिंग आती है। नीचे साइड पे राइट साइड पे छोटा सा एक आता है जिसके अंदर होता है 360, 480, 720, उसके बाद आ जाता है 1080, 1080 के बाद आ जाता है 24 समथिंग और फिर 4K। ठीक है, उसी ये बेसिकली रेजोल्यूशन के साइज होते हैं, वीडियो फ्रेम्स के साइज होते हैं। जिस तरह इमेजेस होती है ना हमारी, कोई है जी छोटी इमेज है, उससे बड़ी, उससे बड़ी, हाई रेज, लाइक अगर हम फ्रेम्स देखें तो फ्रेम में होता है 5x5, 10x10, 20x20, 50x50, तो जितने इंचेस बड़े होते जाएंगे उस तरह वो साइज बड़ा होता जाता है वीडियोस का। तो वीडियोस और पिक्चर्स का तो इसी तरह वीडियोस में भी ऐसे ही है, इसका भी साइज बढ़ता जाता है जैसे जैसे रेजोल्यूशन बढ़ती जाएगी। तो हम आते हैं अपने सीक्वेंस पे। ये एक नीचे देख रहे होंगे न्यू आइटम्स, न्यू आइटम्स, न्यू आइटम्स पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस बेसिकली एक कह लें आप, एक सीक्वेंस कहा जाता है किसी भी पार्ट को, किसी हिस्से को। एक रोमांटिक सीक्वेंस है, एक एक्शन सीक्वेंस है, एक सैड सीक्वेंस है। बेसिकली सिनेरियोज जो होते हैं, सिचुएशन जो होती है,
उसको सीक्वेंस कहा जाता है। जब हम एडिटिंग करते हैं तो हम इसको डिजाइन करते हैं। अच्छा ये रोमांटिक वाला पोर्शन इधर कर दो यार, ये गाना है ये इधर कर दो, ये इसके अंदर एक्शन सीक्वेंस है इसको अलग कर दे। तो हम इस पे एक सीक्वेंस बनाते हैं, सीक्वेंस टाइमलाइन क्लिक किया, हमारे पास सीक्वेंस के प्रीसेट्स आ जाते हैं। जो लोग कैमरास यूज करते हैं उनको पता होगा एरी क्या है, सोनी, कैनन, डिजिटल एसएलआर, डीवी पैल, डीवी, एनटीएसी, डीवी4, एचडीवी, रेड, एक्सडी कैम, एचडी कैम। तो डीएसएलआर का सबको पता होगा। हम तो ज्यादातर काम क्योंकि हमारे पास डीएसएलआर पे ही हो रहा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, डीएसएलआर पे क्लिक करते हैं, 1080p हमारे पास रेजोल्यूशन आ रही है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास 3 रेजोल्यूशन वो देता है, 1080p, 480p, 720p। देखा जाए तो जी क्या है ये 1080 है जी, हमारे पास एचडी रेजोल्यूशन है। उसके बाद आप देखें 1080 के अंदर भी 24 फ्रेम पर सेकंड, 20 पर सेकंड, 30 फ्रेम पर सेकंड। फ्रेम्स क्या है, फ्रेम्स बेसिकली पिक्चर्स होती हैं। 24 पिक्चर्स मिलके एक सेकंड बनाती हैं, 25 पिक्चर मिलके एक सेकंड बनाती हैं, 30 पिक्चर मिलके एक सेकंड बनाती है। एफपीएससी बेसिकली फ्रेम पर सेकंड होता है। उसके बाद 480 है, 480 देखा होगा मोबाइल्स वगैरह के ऊपर वीडियो चलती हैं जो वो होती हैं। उसके बाद 720 है, वो भी एक छोटी रेजोल्यूशन होती है। 1080 है बेसिकली स्टैंडर्ड जो है आजकल हमारी जो एलसीडीज हैं, जो हमारे मोबाइल फोन है, वो भी सैमसंग के जितने फोन है वो तकरीबन फुल एचडी आ रहे हैं, लाइक 1080 आ रहे हैं, कुछ 4K में भी है। तो ये जो है ये सोशल मीडिया लाइक कह लें आप इंस्टाग्राम वगैरह के लिए, और छोटा साइज किसी जगह पे लगाना है तो वहाँ के लिए होता है। लाइक अक्सर होता है लोग मोबाइल से वीडियो बना लेते हैं, तो कहते हैं जी अच्छा प्रीमियर में लेके जाएंगे तो बड़ी हाई रेस वीडियो हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। जो लो रोज है वो लो रोज है, जो हाई रेस है वो हाई रेस, वो लो रेस हो सकती है, हाई रेस लो रेस हो सकती है, बट लो रेस हाई रेस वीडियो नहीं हो सकती। तो मैं एक एच बनाता हूँ, लाइक डिजिटल एसएलआर 24 फ्रेम पर सेकेंड। यहाँ पे इसका मैं टाइम देता हूँ, इसको नाम देते हैं जी क्लास 02 डैश इंटरफेस, इंटरफेस इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब आप देखिए हमारे पास प्रोग्राम मॉनिटर ऑन हो गया और टाइमलाइन ऑन हो गई। ठीक है, इसके अंदर अब हमारे पास जो है हम जो भी काम यहाँ पे कर रहे होंगे उसका प्रीव्यू यहाँ पे आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक फुटेज को रखता हूँ यहाँ पे। जैसे ही मैंने फुटेज को रखा तो एक विंडो ओपन हो गई, दिस क्लिप डज नॉट मैच द सीक्वेंस सेटिंग, चेंज द सीक्वेंस सेटिंग टू मैच द क्लिप सेटिंग। तो फॉर एग्जांपल जैसे ही आप अगर रखते हो इसके ऊपर, तो आपको अक्सर रखने से पहले पूछेगा, अगर आपकी वीडियो छोटी है तो तभी पूछेगा, अगर आपकी वीडियो बड़े साइज की है तभी वो पूछेगा। तो वो पूछेगा मुझसे कि अच्छा यार मैं आपकी साइज जो है इससे मैच नहीं कर रहा, आपकी सीक्वेंस सेटिंग से जो आपकी वीडियो की सेटिंग है वो आपकी सीक्वेंस सेटिंग से मैच नहीं कर रहा। तो क्या आप इसको वही रखना चाहते हैं, कीप एग्जिस्टिंग रखना चाहते हैं, या चेंज टू सीक्वेंस सेटिंग करना चाहते हैं? तो मैं उसको कहता हूँ कि कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या, हमारे पास जो सीक्वेंस बना हुआ है वो है हाई रेज 1080, लेकिन जो हमारे पास फुटेज पड़ी हुई है वो है 720। वो किस तरह पता चला 720 है? मैं इधर आता हूँ और आगे अपने प्रोजेक्ट पैनल में, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सीक्वेंस है क्लास 2 इंटरफेस 1080 का। जो हमारे पास वीडियो है वो है 1280 बाई 720। ये देखिए मेन्यू 1280 बाई 720। तो इसका हल क्या है कि हम इसको कंट्रोल जी करते हैं और हम लाते हैं इधर वापस, और इसे मैं कहता हूँ चेंज सीक्वेंस सेटिंग। तो अब उसने हमारा सीक्वेंस सेटिंग बना दी 720 के ऊपर। अब यहाँ देखें हमारे पास पहले यहाँ पे 1920 1080 आ रहा था, लेकिन अब 1280 बाई 720 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं इस टाइमलाइन को थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। इस पे हम बाकी जूम इन जूम आउट किस तरह करते हैं, एडिटिंग किस तरह करते हैं, काटते पीटते किस तरह है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ इंटरफेस को देखेंगे। इसके स्पेस बार से मैंने प्ले किया या इधर से प्लेबैक दबाता हूँ मैं, तो ये फुटेज चलना शुरू हो गई। जो चीज हमारी या टाइमलाइन पे प्ले कर रहा है
वो यहाँ पे प्रीव्यू आ रहा होगा उसका। ये हमारा ऑडियो का प्रीव्यू भी आ रहा है साथ, जो ऑडियो यहाँ पे चल रही है उसका प्रीव्यू भी आ रहा है। तो ये था बेसिकली हमारा एक प्रोग्राम मॉनिटर। ये टाइमलाइन है। टाइमलाइन पे क्या है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, टाइमलाइन को देखते हैं मजीद आगे। तो मजीद आगे टाइमलाइन पे देखते हैं तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो आती है वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 आती है। ऑडियो 1, ऑडियो 2, ऑडियो 3 आ जाती है। उसके बाद मॉनिटर है। प्रोग्राम मॉनिटर में डिफरेंट आ जाते हैं, प्लेबैक के बटन आ जाते हैं, इनको हम डिटेल में देखेंगे थोड़ा सा बाद में। सोर्स मॉनिटर है जो कि हमारे पास यहाँ पे था, उसको हम प्ले करते हैं। तो जो सोर्स मॉनिटर में हमारे पास एक वीडियो पड़ी हुई है उसको दिखा रहा है वो। उसके बाद टाइमलाइन पे जो हमारे पास वीडियो पड़ी हुई है, मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो मैं इधर आता हूँ इफेक्ट कंट्रोलर्स में। इफेक्ट कंट्रोल्स में आते हैं तो हमारे पास डिफरेंट इफेक्ट्स आ गए हैं। पहले जब हमने देखा था तो हमारे पास यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा था, कोई मोशन नहीं शो हो रहा होता, कोई रोटेशन नहीं शो हो रही होती, क्योंकि उस टाइम यहाँ पे टाइमलाइन पे कोई वीडियो नहीं थी। या मैं इसको डीसिलेक्ट कर दूंगा तो हमें कुछ यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा। जैसे ही मैं इस वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास ये एक उसके मोशंस, उसकी कंट्रोलर्स आ जाते हैं यहाँ पे। इसमें पोजीशन आ जाता है, स्केल आ जाता है, रोटेशन आ जाता है, ओपेसिटी आ जाती है, वॉल्यूम की आ जाती है ऑडियो के साथ। जैसे वीडियो है ना, तो वीडियो के साथ ये चीजें आ रही हैं और ऑडियो के साथ ये आ रहा होगा। उसके बाद हम आते हैं ऑडियो क्लिप मिक्सर में। तो ऑडियो क्लिप मिक्सर में सेम हमारे पास सेटिंग्स आ रही हैं, जिसके अंदर ऑडियो 1 है, ऑडियो 2 है, ऑडियो 3 है। लाइक ये जो हमारे पास ट्रैक्स है नीचे यहाँ पे, ये उनका सारी सेटिंग आ रही होगी। ऑडियो 1, ऑडियो 1, ऑडियो 2, ऑडियो 2, ऑडियो 3, ऑडियो 3। उसी तरह हम लोग आगे देखते हैं तो हमारे पास टाइमलाइन पे क्या है। टाइमलाइन पे हमारे पास मजीद अगर हमें कुछ लेयर्स चाहिए तो हम लोग सिंपल वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हमारे पास लेयर्स बनती जाएंगी। इनको मैं कंट्रोल Z करता हूँ और वापस हम बाय डिफॉल्ट 3 पे आ जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं फॉर एग्जांपल कलर्स पे। जब हम कलर की टाइमलाइन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास लुमिट्री कलर्स एक ये सेटिंग ओपन हो जाती है। ठीक है। उसके बाद आते हैं इफेक्ट्स में। इसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे, लेक्चर जो होंगे उसमें देखेंगे हम लोग कलर्स किस तरह होते हैं, क्या चीजें किस तरह की जाती है। हमारे पास ये इफेक्ट्स आ जाते हैं। लाइक इफेक्ट्स पे जब क्लिक किया तो हमारे पास राइट साइड पे इफेक्ट्स आ गए सारे के। इसमें क्या इफेक्ट्स कौन से हैं, ऑडियो इफेक्ट्स कौन से हैं, ऑडियो ट्रांजिशन कौन सी हैं, वीडियो ट्रांजिशन कौन सी है। उसके बाद हम ऑडियो पे आते हैं तो ऑडियो के हिसाब से हम देखें तो हमारे पास एसेंशियल साउंड्स आ जाते हैं। एसेंशियल साउंड होते हैं जो कि ऑनलाइन हमारे पास, अगर आप अडोब का अकाउंट लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट अडोब हमें जो ऑडियोज वगैरह जो फ्री ऑडियोज देगा वो आ जाती है सारी इसमें। उसके बाद जैसे ही मैंने ऑडियो पे क्लिक किया तो ऑडियो मिक्सर यहाँ पे ओपन हो गए। ग्राफिक्स में आते हैं। ग्राफिक्स में देख रहे हैं तो ग्राफिक्स में हमारे पास सेम कुछ उसी तरह की सेटिंग है बट थोड़ा सा चेंज है। जिसके अंदर आप देखें तो हमारे पास प्रोजेक्ट विंडो यहाँ पे आ जाती है। इसमें हम जब ग्राफिक्स में जाएंगे, लाइक एसेंशियल ग्राफिक्स, ये एक एसेंशियल ग्राफिक्स की ऑप्शन है, इसको हम ऑन करते हैं तो हमारे पास ये डिफॉल्ट में कुछ ग्राफिक्स आ जाते हैं। हम वापस आते हैं एडिटिंग पे। ओके। सॉफ्टवेयर का तो हमारा ऑलमोस्ट एक इंटरफेस सारा डिस्कस हो गया। उसके बाद सबसे ऊपर आ जाती है फाइल है, एडिट है, क्लिप्स हैं, सीक्वेंस सेटिंग है, मार्कर्स हैं, ग्राफिक सेटिंग्स हैं, व्यू, विंडोज, हेल्प। आप देखें तो विंडोज में हमारे पास वर्क स्पेस, सबसे पहले ऑप्शन वर्क स्पेस की है। तो जो सेटिंग्स हमने यहाँ पे देखी हैं
वो सेम सेटिंग्स यहाँ पे हमारे पास सारी ऑल पे